अभी लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें दो मेथड्स हैं, एक मेथड है मेथड ऑफ इन्वर्शन और एक मेथड है मेथड ऑफ रिडक्शन। इन दोनों मेथड्स को हमको करना है। दोनों मेथड्स के लिए हमारे पास जो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स दिया, ये हमारे पास दिए रहेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस। मतलब एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस करना है तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को एप्लीकेशन में दिया है। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है? जैसे कि लीनियर इक्वेशंस विथ एक्स एंड वाई वेरिएबल्स, जिसमें एक्स और वाई वेरिएबल, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 या x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। एक्स वाई जो रहेगा वो 2x2 मैट्रिक्स के लिए रहेगा और 3xyz का अगर रहा तो 3x3 मैट्रिक्स के लिए रहेगा। तो लीनियर इक्वेशन से हमें मैट्रिक्स में इन इक्वेशंस की वैल्यूज़ को रखना है। तो सबसे पहले इन्वर्शन मेथड क्या होता है और एक रिडक्शन मेथड क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पहला है मेथड ऑफ इन्वर्शन। मेथड ऑफ इन्वर्शन में हमें लीनियर इक्वेशंस को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। उस इक्वेशन का नाम है ए एक्स इज इक्वल टू बी। इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ए इज अ मैट्रिक्स जिसमें वेरिएबल्स के वैल्यू आएंगे, एक्स में ओनली वेरिएबल्स रहेंगे और बी में जो इक्वल टू के बाद वाले हैं उनको लिखना है। उसके बारे में मैं डिटेल में जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब बता दूंगा, बट अभी तो इतना याद रखना कि मैट्रिक्स फॉर्म में जो लीनियर इक्वेशंस को लिखा जाता है इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म बोलते हैं। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो मुझे इस प्रकार से दिया रहेगा लीनियर इक्वेशन। तो मेथड ऑफ इन्वर्शन के लिए अगर मैं ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखता हूँ, ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो मैं यहाँ पर दो प्रकार का एक मल्टीप्लीकेशन करूँगा। एक होता है प्री मल्टीप्लीकेशन और एक होता है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, जिससे मुझे ए को ए इनवर्स में कन्वर्ट करना है। कारण है क्योंकि इन्वर्शन मेथड अगर करना है तो मुझे परफेक्ट होना चाहिए एडजॉइंट मेथड। जिस पर्सन को एडजॉइंट मेथड आएगा उसको इन्वर्शन मेथड इजी जाएगा। तो प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होता क्या है? ए एक्स इज इक्वल टू बी है, इसमें मुझे प्री मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं करूंगा ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किधर साइड? लेफ्ट साइड। मतलब दिए गए मैट्रिक्स के लेफ्ट साइड में, मतलब प्री मतलब पहले साइड में ए इनवर्स एक्स से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। तो ए इंटू ए इनवर्स मतलब होता है आई। कहाँ पे पढ़े हमने? कहाँ पे पढ़े थे? जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, क्योंकि ए और ए इनवर्स एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू सामने में क्या लिखेंगे? ए इनवर्स इंटू बी। आई एक्स का मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ये हो गया एक मैट्रिक्स, ये प्री मल्टीप्लिकेशन के लिए है। अब पोस्ट में क्या होता? पोस्ट में ए एक्स ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स। मैंने क्या किया? इधर साइड में मल्टीप्लाई किया यानी पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, और ये इधर साइड में मल्टीप्लाई किया मतलब प्री मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों को साथ में लिखना है। एक्स ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स। ये बन गया आइडेंटिटी बी इंटू ए इनवर्स, मतलब एक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स। तो ये हमारा प्री मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, दोनों में से कोई एक ही सॉल्व करना है। ये किसके लिए है? मेथड ऑफ इन्वर्शन। मेथड ऑफ इन्वर्शन करते वक्त हमें यहाँ पे फाइंड करना है ए इनवर्स। कोई भी मेथड फॉलो करो, इन दोनों में हमें फाइंड क्या करना है? ए इनवर्स फाइंड करना। और ए इनवर्स किस मेथड से फाइंड करोगे? बाय एडजॉइंट मेथड। अब एडजॉइंट मेथड के मैंने कुछ एग्जांपल बताए थे, बस उस एडजॉइंट मेथड की मेथड से इसके ए इनवर्स को फाइंड करना। ए इनवर्स फाइंड होने के बाद फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे बी मैट्रिक्स के साथ। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आंसर आएगा उससे हमें एक्स और वाई की वैल्यूज मिलेंगी। मतलब हमें इन दोनों मेथड्स में हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है तो z, और 1 इंटू 2 मैट्रिक्स है तो x और y। ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है मेथड ऑफ रिडक्शन। मेथड ऑफ रिडक्शन, इसके लिए भी मैट्रिक्स फॉर्म ए एक्स इज इक्वल टू बी रहेगा। मतलब हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे, x के अंदर एक्स वाई जेड वाले मैट्रिक्स रहेंगे और बी मैट्रिक्स लिखेंगे।
इस प्रकार से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हमारा काम रहेगा जो ए मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स जो भी दिए रहेंगे उसमें के कोई भी 3 एलिमेंट्स या कोई भी एक एलिमेंट, अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो हमें कोई भी 3 एलिमेंट्स को जीरो लाने पड़ेंगे किसी भी 2 रो में, कोई भी 2 रो, तीनों रो में नहीं, कोई भी 2 रोज में 3 एलिमेंट्स को करने हैं जीरो। तो एक रो में सिंगल एलिमेंट रहेगा और एक रो में 2 एलिमेंट्स रहेंगे। ये 3x3 मैट्रिक्स रहा। अगर सपोज 2x2 मैट्रिक्स है तो हमें 4 एलिमेंट्स दिए रहेंगे, इन चारों में से किसी एक एलिमेंट को जीरो करना है, देन उसके बाद सॉल्व करना है। या और एक तरीका ये भी है कि हम डायगोनल मैट्रिक्स के वैल्यूज़ को नंबर्स ला लेंगे, उसके बाद बाकी नंबरों को जीरो लाएंगे, डायगोनल वाले नंबरों को छोड़कर बाकी सब जीरो लाएंगे। जो वैल्यूज़ हमें डायगोनल में मिले वो हमारे वैल्यूज़ हैं एक्स वाई जेड के। तो जब हम एक एग्जाम्पल करेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो अभी इतना सा फिलहाल हमें ये याद रखना है कि मेथड ऑफ इन्वर्शन करना है तो मुझे एडजॉइंट मेथड आना चाहिए, और मेथड ऑफ रिडक्शन करना है तो मुझे रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स आना चाहिए। इसको अगर करना है तो हमें रो मैट्रिक्स और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला मैट्रिक्स आना चाहिए। रिडक्शन मेथड के लिए रो और कॉलम वाला आना चाहिए, बट प्रेफरेंस तो मैं यही दूंगा कि कॉलम की जगह रो से ही करो, ज़्यादा आसान जाएगा। रिडक्शन मेथड यानी रो ट्रांसफॉर्मेशन से, इन्वर्शन मेथड यानी एडजॉइंट मेथड से। अभी हमें एक ही एग्जांपल को दोनों मेथड से करेंगे। एक मेथड है पहला इन्वर्शन मेथड और दूसरा मेथड है रिडक्शन मेथड, दोनों मेथड से करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारे पास इक्वेशन दिए हुए हैं, लीनियर इक्वेशंस। इन लीनियर इक्वेशंस को हमें लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में, मतलब वी हैव इन इक्वेशंस को x + 2y + 3z = 9, 2x + 3y + z = 4, 4x + 5y + 4z = 15। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मीन्स हमें ए मैट्रिक्स में वो कोएफिशिएंट लिखने हैं जो कोएफिशिएंट x y z के साथ में है, मतलब 1 2 3 2 3 1 4 5 4। फिर x वाले मैट्रिक्स में लिखना है हमें वेरिएबल्स यानी x y z। लास्ट जो है b वाली मैट्रिक्स उसमें लिखेंगे 9 4 15। यानी हमारा जो मैट्रिक्स है वो इस प्रकार से लिख के होना चाहिए। यानी हमारे पास जो दिया गया इक्वेशन है वो 3 टर्म्स का कॉम्बिनेशन है। वो कैसा? x y z वेरिएबल्स, उसके कोएफिशिएंट्स और इक्वल टू के नंबर्स। इक्वल टू के नंबर्स हमेशा b वाले मैट्रिक्स में देने हैं, a वाले मैट्रिक्स में सिर्फ इसके कोएफिशिएंट्स आएंगे, और x वाले मैट्रिक्स में ओनली अननोन वेरिएबल यानी x y z। तो इस इक्वेशन में हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिए। इस लिखे वाले मैट्रिक्स को इन्वर्शन मेथड से कर रहे हो तो इन्वर्शन मेथड से करना है तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा एक तो प्री मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। अगर प्री मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स b, मतलब ix इज इक्वल टू a इनवर्स b, मतलब x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। इसको इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 बन चुका है, मगर हमें a इनवर्स पहले फाइंड करना है। अगर a इनवर्स पहले फाइंड करना है तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। अब एडजॉइंट मेथड का रूल क्या है? हमारे पास मैट्रिक्स a गिवन है क्या? हमारे पास मैट्रिक्स a है। क्या है मैट्रिक्स a? इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 4 5 4। ये मैट्रिक्स a हमारे पास गिवन है। अगर a मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा उसका डिटर्मिनेंट। जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो उसका वैल्यू आता है -7। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसका डिटर्मिनेंट ये कैसे आया, क्योंकि ऑलरेडी कुछ बेसिक्स में जब मैंने बताया था कि डिटरमिनेंट करना है तो हमें करना क्या है। डिटरमिनेंट करते वक्त हमें ध्यान रखना है यहाँ पे प्लस माइनस प्लस के कॉम्बिनेशन में फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ने पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर एक टर्म बनेगा, फिर सेकंड टर्म छोड़ने पर इनका मल्टीप्लिकेशन वो सेकंड टर्म बनेगा, एंड देन 3 टर्म्स को छोड़ने पर इन चारों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी एक वैल्यू बनेगा। तीनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिक्स होने के बाद हमें मिलेगा इसका डिटर्मिनेंट -7। -7 मिलने का मतलब है कि मॉड a मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी a इनवर्स एग्जिस्ट होगा।
ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट होने के बाद हमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, तो हमें निकालने पड़ेंगे द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अब माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं। मैं काम करता हूँ, माइनर्स को कोफैक्टर के अंदर ही सॉल्व कर देता हूँ। द कोफैक्टर्स आर, कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करना, मतलब पहला मुझे फाइंड करना पड़ेगा A11। A11 के लिए मैं क्या करूँगा, इस मैट्रिक्स में से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के वैल्यूज़ को इग्नोर करने के बाद जो नंबर आया मेरा वही नंबर रहेगा। मतलब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का नंबर, मतलब 3 × 4 12 - 5, 12 - 5 यानी 7। फिर A12 इसकी वैल्यू हमें निगेटिव लेनी है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और 8 ये पोजीशन में हमें ऑड पावर होने की वजह से हमें उनको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सेकंड है 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको छोड़ने पर 2 × 4 8, 8 - 4 यानी हमें क्या मिलेगा, 8 - 4 यानी 4। नेक्स्ट A13 के लिए वही नंबर 13 के लिए क्या आएगा, 1 3। तो 1 3 मतलब इस प्रकार से 5 × 2 10, 10 - 12, 10 - 12 यानी -2। नेक्स्ट A21, फिर A22, फिर A23, हमें ये 3 नंबर, फिर A31, A32 और A33। चलो अभी सभी एक एक करके फाइंड करते हैं। मैंने क्या बताया, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और 8 इनकी वैल्यूज़ को हमें पहले से ही निगेटिव लिख के रखनी है। उसके बाद जो नंबर आएगा उसको चेंज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट अब किसका है, 21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर किए पे 2 × 4 8, 8 - 15, 8 - 15 क्या आएगा, -7। आंसर इज 7। नेक्स्ट सेकंड है 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 × 4 4 - 12, 4 - 12, 4 - 12 कितना आएगा, -8। नेक्स्ट 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम करने पर 5 × 2 5 - 8, 5 8 ज़ 5 - 8 -3 ये बन जाएगा 3। नेक्स्ट 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2 2 - 9 -7, फिर 3 2 3 2 1 - 6 -5 यह बनेगा 5। नेक्स्ट 3 3 3 - 4 3 - 4 -1। अब हमारे कोफैक्टर्स फाइंड हो चुके हैं। अब हमें फाइंड करने हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए में पूरे कोफैक्टर्स रखने हैं और उस कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होगा। तो फर्स्ट नंबर के हिसाब से 7 - 4 -2 7 - 8 3 -7 5 -1। इसका ट्रांसपोज करने पर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 7 - 4 -2। ट्रांसपोज का मतलब रो कन्वर्ट होगा कॉलम में। सेकंड रो 7 - 8 3, थर्ड रो -7 5 -1। ये हो गए एडजॉइंट ऑफ ए। इसको अब रखना कहाँ पे है, ए इनवर्स में रखना है। ए इनवर्स की वैल्यू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट है 1 - 7 और एडजॉइंट मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 7 7 -7 -4 -8 5 -2 3 -1। ये हो गया। अब जो इक्वेशन हमने 1 बनाए थे, इस इक्वेशन में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। अब इक्वेशन 1 क्या बनेगा, इक्वेशन 1 बिकम्स x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी था, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह पे हमें रखना है ये वाला मैट्रिक्स। तो हमें लिखना है यहाँ पे 1 - -7 मैट्रिक्स। और बी मैट्रिक्स क्या था, बी मैट्रिक्स वो वैल्यू है जो यहाँ पे दिया है 9 4 15, वो हम यहाँ लिखेंगे 9 4 15। अब ए में ए इनवर्स मैट्रिक्स की वैल्यू है 7 7 -7 -4 -8 5 -2 3 -1।
अब इन दोनों मैट्रिक्स को मुझे करना है मल्टीप्लाई। तो रूल तो याद होगा आपको, जब प्रोडक्ट करना हो किसी भी दो मैट्रिसेस का, तो उस टाइम में हमें क्या चेक करना रहता है, इसके मैट्रिक्स का फॉर्म और इसके मैट्रिक्स का फॉर्म। मतलब ये 3x3 मैट्रिक्स है तो ये 3x1 मैट्रिक्स है। तो हमें चेक क्या करना है, प्रोडक्ट करते वक्त इसका सेकंड और इसका फर्स्ट, ये दोनों अगर इक्वल है यानी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमें आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा, 3x1 मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो अब यानी ये मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान रखना क्या है, हमें इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है, रो इनटू कॉलम। रो इनटू कॉलम के लिए अब देखते हैं रो इनटू कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई होगा, -7। अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते वक्त 7 × 9 63 प्लस 7 × 4 28 -75। नेक्स्ट नंबर 4 × 9 -36 -8 × 4 -32 5 × 15 प्लस 75, सॉरी यहाँ पे आएगा 105। फिर नेक्स्ट 2 × 9 -18 3 4 12 +12 नेक्स्ट -15। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एक बार क्रॉस चेक कर लो, 7 × 9 63, 7 × 4 28 और 7 × 15 यानी 105। इन नंबर्स को ऐड करने पर हमें x = 1/-7 मैट्रिक्स में क्या मिले, यहाँ पर दोनों को कितना आएगा, 91 - 105 यानी 91 - 105 कितना आएगा इसका वैल्यू, -14 आएगा। नेक्स्ट 36 और 32 यानी 68 - 75 मतलब -68 + 75 यानी +7 आएगा। नेक्स्ट -18 - 15 यानी यहाँ पे आता है 33 में से 12 माइनस हुआ तो -21। अब इस -7 से तीनों को नंबरों को डिवाइड करने पर मुझे x की वैल्यू मिलेगी 2 - 1 3। अब x मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि अननोन वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है x y z, यानी हम यहाँ लिखेंगे x y z, इसकी वैल्यूज 2 - 1 3 बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस अगर एक दूसरे से इक्वल है तो हम डायरेक्टली इक्वल पोजीशन वाइज इक्वल कर सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड टू सेकंड, थर्ड टू थर्ड। तो x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है -1 और z की वैल्यू है 3। तो हमारे वैल्यूज हमें मिल चुके। तो हमें सोल्यूशन इस प्रकार से लिख, द सोल्यूशन ऑफ x y एंड z आर 2 - 1 3। ये है इस इक्वेशन के दिए हुए, जो इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है उसका सॉल्व किया गया कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट से हमें x y z के वैल्यू क्या मिले, 2 - 1 3। फिर से यही क्वेश्चन को हम मेथड चेंज करेंगे, वो मेथड है मेथड ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन मेथड से हम जब करेंगे सेम प्रोसीजर, पहले तीनों इक्वेशन को 1 बाय 1 में लिखना है। 1 बाय 1 में लिखने से हमें आसान जाएगा मैट्रिक्स में पुट करने के लिए। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में 1 2 3 तो 1 2 3 पुट किया, 2 3 1 2 3 1 4 5 4 4 5 4। फिर वेरिएबल्स थे हमारे पास x y z आया, फिर इक्वल टू के वैल्यूज 9 4 15 9 4 15 आया। कौन से फॉर्म में बना, मैट्रिक्स फॉर्म है, वो है ax = b। ax = b मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद अब जो हमारे पास ये मैट्रिक्स जो मिला है, इस मैट्रिक्स को मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। मगर अब यहाँ पे एक मेथड बता देता हूँ, अगर आपको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। इसमें भी अगर हमने इन नंबरों को डायगोनल नंबर्स को छोड़कर बाकी सब नंबरों को अगर 0 लिए तो भी हमारा आंसर सेम आएगा, या हमने कोई भी 3 नंबरों को 0 बनाया, मतलब डायगोनल वाले नंबर्स होने चाहिए अपने, कोई भी आओ चलेगा, मगर यहाँ पर जो भी 3 एलिमेंट्स, कोई भी 3 में, तीनों रोज में से कोई भी 2 रो में 3 एलिमेंट्स हमें 0 लाने, जो सबसे इजी है। अब मैंने रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के टर्म में बताया था कि हमारे लिए यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर हमेशा फिक्स नंबर होना चाहिए 1। अगर 1 नहीं होगा तो हम रो 1
को रो 2 या रो 3 के साथ इंटरचेंज करेंगे, फिर रो 1 की पोजीशन पे लाएंगे 1। बट इस क्वेश्चन में हमें रो 1 के लिए इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कारण क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 1 एलिमेंट है। इस 1 एलिमेंट से मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को करूँगा 0। तो सबसे पहला फॉर्म इक्वेशन का इक्वेशन बनाओ, तो किसकी मदद से, मुझे सेकंड रो थर्ड रो को 0 करना है। तो R2 चेंज R2 में से R1 माइनस होगा, मगर वो डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, इसलिए मैं क्या करूँगा, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई। तो मेरा मैट्रिक्स क्या बना, किसको चेंज कर रहा हूँ, R2 को, तो R1 की वैल्यू एज इट इज़ एंड R3 की वैल्यू भी एज इट इज़, फिर x y z। तो यहाँ पर 9 और 15, यहाँ पे देखो दोनों तरफ से मैं R2 को चेंज कर रहा हूँ, तो R2 की वैल्यू को मैंने लिखा नहीं, R1 और R3 को मैंने चेंज नहीं किया, इसलिए एज इट इज़। अब मैं जो चेंज करने वाला हूँ उस इक्वेशंस को मुझे इधर लिखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1, R2 का पहला एलिमेंट 2 माइनस 2 इंटू 1, 2 माइनस 2 0। R2 का सेकंड एलिमेंट 3 माइनस 2 इंटू 2, तो 3 माइनस 4 माइनस 1। नेक्स्ट R2 का 1 माइनस 2 इंटू 3, 1 माइनस 6 माइनस 5। ये 3 एलिमेंट्स हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे है 4 माइनस 2 इंटू 9, 4 माइनस 18, आंसर आएगा माइनस 14। जो 4 वैल्यूज़ मैंने लिखा वो यहाँ पे लिखने हैं। फर्स्ट आया मुझे 0, सेकंड आया माइनस 1, थर्ड है माइनस 5 और लास्ट का है माइनस 14। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट मैंने 0 किया, किसकी मदद से, फर्स्ट रो की मदद से। जैसे ही फर्स्ट रो से सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 हुआ, हम सेकंड रो से करेंगे। फिर सेकंड रो मतलब थर्ड रो के लिए R3 चेंज R3 माइनस R1, फिर से माइनस करना है क्योंकि 4 माइनस 1 पॉसिबल नहीं है, 4 माइनस 4 करना है, ये सही रहेगा। अब R3 चेंज R3 माइनस 4R1 है, तो हम थर्ड रो के एलिमेंट्स को छोड़कर फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स को एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट है 1 2 3, सेकंड रो में है 0 माइनस 1 माइनस 5, थर्ड रो को एज इट इज़ रखना है। फिर मैट्रिक्स x y z ये हमेशा चेंज के, इसको कभी चेंज करना ही नहीं है। और लास्ट का है 9 एंड माइनस 14। R3 के एलिमेंट चेंज होंगी, तो R3 के हिसाब से यहाँ पे हमारा पहला एलिमेंट है R3 माइनस 4R1 का इक्वेशन है। इसमें फर्स्ट एलिमेंट 4 माइनस 4 इंटू 1, 4 माइनस 4 0। नेक्स्ट 5 माइनस 4 इंटू 2, 5 माइनस 8 माइनस 3। फिर 4 माइनस 4 इंटू 3, 4 माइनस 12 माइनस 8। इधर 15 और 9 का रिलेशन, 15 माइनस 4 इंटू 9, 15 माइनस 36 मतलब माइनस 21। अब वो पूरे एलिमेंट्स मुझे यहाँ लिखने हैं, 0 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 21। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 3 है, माइनस 1 माइनस 3। तो सिंपल अपने पास दो तरीके हैं। ये चारों एलिमेंट देखते हो, ये 4 एलिमेंट्स और ये दोनों एलिमेंट्स, पूरे एलिमेंट्स निगेटिव में हैं, तो इनको पॉजिटिव बनाना है तो कर सकते हो। R2 चेंज माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया R2 को, और साथ में R3 चेंज R3 को भी मैंने माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया। तो पूरा मैट्रिक्स कैसे बना, 1 2 3 0 1 5 0 3 8 x y z 9 14 21। अब पूरे टर्म्स पॉजिटिव हो गए। अब थोड़ा सा आसान जाएगा माइनस करने के लिए। अब 3 माइनस 1 करोगे तो ये जो पोजीशन है, अब मुझे इस दोनों रोज में कोई भी 3 एलिमेंट 0 चाहिए थे, 2 एलिमेंट्स मुझे 0 मिल चुके हैं, तो मैं अब इन 4 एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट को 0 करना है। तो 5 और 8 को 0 करना थोड़ा हार्ड जाएगा, बट इस 1 की मदद से मैं 3 को 0 कर सकता हूँ। तो अब क्या करना है मुझे, अब 3 को 0 करना है, यानी मुझे R3 को फिर चेंज करना पड़ेगा। फिर R3 चेंज होने के लिए R2 का मदद लेना पड़ेगा। R2 की मदद में क्या होगा, तो यहाँ पे 3 है तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे 1 2 3
R3 चेंज हो रहा है तो 0 1 5, अभी R3 चेंज हो रहा है इसलिए लिखा नहीं, x y z 9 14 R3 चेंज हो रहा है इसलिए अभी लिखा नहीं है। अब देखो R3 माइनस 3R2, अब यहाँ पे आएगा 0 माइनस 3 इंटू 0 0 माइनस 0 0, नेक्स्ट 3 माइनस 3 इंटू 1 3 माइनस 3 0, नेक्स्ट नंबर है 8 माइनस 3 इंटू 5 तो 8 माइनस 15 यानी माइनस 7 आएगा। इधर 21 माइनस 3 इंटू 14 तो 21 माइनस 42 यहाँ पे आएगा माइनस 21। तो जो एलिमेंट्स मुझे वहाँ मिले वो एलिमेंट्स यहाँ लिखना है 0 0 माइनस 7 माइनस 21। अब 3 0 मुझे मिल गए, मैं इस मैट्रिक्स फॉर्म में जैसे इस इक्वेशन को लिखा था तो रीराइट करेंगे हमें इक्वेशन फॉर्म, रीराइट इन इक्वेशन फॉर्म। इक्वेशन फॉर्म में कर रहे मतलब 1 इंटू एक्स 2 इंटू वाई 3 इंटू जेड के हिसाब से x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 9। देखो 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई फिर 3 इंटू जेड। उसी प्रकार से इसको भी करो, 0 इंटू एक्स नहीं लिखते हम, 1 इंटू वाई प्लस 5z इज इक्वल टू 14, लास्ट माइनस 7z इज इक्वल टू माइनस 21। इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इसको सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू 3 मिलेगा। अब z की वैल्यू 3 है तो मैं इस 3 को पुट करूँगा, पुट z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। सेकंड नंबर में मैं z की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, मतलब y प्लस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 14, यानी y प्लस 15 इज इक्वल टू माइनस 14, शिफ्ट होने के बाद y इज इक्वल टू माइनस 1। एक्स y की z की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू माइनस 1 है, दोनों की वैल्यू मुझे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो देयरफॉर पुट x y इज इक्वल टू माइनस 1 एंड z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस 2y, y की जगह पे आएगा माइनस 1 प्लस 3z, z की जगह पे आएगा 3 इज इक्वल टू 9। वैल्यूज है x माइनस 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 9, शिफ्ट करो x 9 माइनस 7 x इज इक्वल टू 2। तो सेम x की वैल्यू 2, y की वैल्यू माइनस 1, z की वैल्यू 3। तो वही स्टेटमेंट लिखेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ x y एंड z आर 2 माइनस 1 3। वही सॉल्यूशन आएगा जो सॉल्यूशन हमने इन्वर्शन मेथड में किया था, यानी यहाँ पे रिडक्शन मेथड हो या इन्वर्शन मेथड हो, हमें x y z की वैल्यूज़ वही मिलेगी जो दोनों मेथड से मिलने वाली, और दोनों मेथड में एग्जैक्टली सेम वैल्यूज़ मिलेंगे। तो ये हमारा रिडक्शन मेथड 2 इंटू 2 मैट्रिक्स अगर रहा तो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स में याद रखना इन्वर्शन का हो या रिडक्शन का हो। इन्वर्शन के तो ए इन्वर्स सिंपल है, फाइंड कर सकते हो, पर रिडक्शन के इसमें ध्यान रखना है कि सिर्फ 4 एलिमेंट्स रहेंगे 2 इंटू 2 मैट्रिक्स में, चारों एलिमेंट्स में सिर्फ कोई एक एलिमेंट हमें 0 लाना है। बस एक एलिमेंट 0 आया तो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स या इक्वेटिंग द 2 इक्वल मैट्रिक्स या इक्वेशन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं।